की खबरों के दम पर किन शेयर और स्टॉक्स में सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिलेगा, नतीजों की भी पूरी एनालिसिस रहेगी। हमारे साथ अरमान जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, बाल दिवस की आपको शुभकामनाएं। अब जरा बताइए कि नंबर्स कैसे आए हैं ओवर द वीकेंड। जी, काफी सारे नतीजे हैं। काफी सारे नतीजों में आप महानगर गैस की बात करेंगे, वहां पर जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर नतीजे आए हैं। आय लगभग 7.5% बढ़ी है, पर मार्जिन्स में आपको कट देखा गया है। मार्जिन्स 19.6% से गिरकर 16.2% पर आते हुए दिखे हैं। इन्फो एज की बात करें, अगर ऑपरेशनली बात करेंगे तो नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 5% बढ़ी है, मार्जिन्स भी 33% से बढ़कर 34% पर आए हैं, जो हमारा अनुमान 31% का था। एस्ट्रल नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। आय में भी कट होती है लगभग 2.5% के आसपास की, और मार्जिन्स में बड़ा कट देखा गया है 17.6% से गिरकर 12.3% के आसपास, और मुनाफे में भी लगभग 48% की कट होती है। जेके सीमेंट, हालांकि नतीजे कमजोर है, पर जो अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं। आय में लगभग 17% के आसपास की बढ़ोतरी है, मार्जिन्स 19.3% से गिरकर 13.9% मतलब 14% के आसपास आते हुए दिखे हैं। अनुमान लगभग 12.4% का था। बीएचईएल, यहां पर अगर आप देखेंगे कंपनी का जो कामकाजी घाटा है वो बढ़ता हुआ दिखा है। आय तो हालांकि लगभग 2% के आसपास बढ़ी है, पर कामकाजी घाटा 29 करोड़ से बढ़कर लगभग 250 करोड़ 245 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। ग्लेनमार्क फार्मा, टॉप डाउन नतीजे काफी बढ़िया दिख रहे हैं। आय में लगभग 7% की बढ़ोतरी है, मार्जिन्स 18.7% से गिरकर 18.4% पर आए हैं, पर बढ़िया इस वजह से है क्योंकि जो अनुमान था वो 16.7% का था। ऑरबिंदो फार्मा, काफी कमजोर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय लगभग अगर आप देखेंगे, आय जो अनुमान था उससे भी काफी कम होकर आई है, और मार्जिन्स तो 20% से गिरकर 14% पर आए हैं, अनुमान 16% का था। उसी के साथ साथ मुनाफा में जो अनुमान था वो 614 करोड़ मुनाफे का था, पर आय सिर्फ 410 करोड़ है। हिंद कॉपर, यहां पर नतीजे कमजोरी आए हैं और यही एक्सपेक्टेड था। आय लगभग 54% गिरकर आई है। मार्जिन्स में अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स यहां पर थोड़े बहुत कंपैरेटिवली आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है यहां पर मुनाफे में देखेंगे, मुनाफे में 28% की गिरावट है। मनापुरम फाइनेंस, यहां पर अगर आप नतीजे देखेंगे तो नतीजे जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं, पर जो असेट क्वालिटी है वहां पर थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेशन देखी गई है। एनआईएस जो है वहां पर 10% का उछाल है, मुनाफे में लगभग 11%, पर अगर आप टोटल एयूएम की बात करेंगे वहां पर भी लगभग 8% का उछाल है। और जीएनपीएस जो है, जीएनपीएस 1.4% से बढ़कर 2% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में एलआईसी, बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। नेट प्रीमियम इनकम में 27% का उछाल है, मुनाफा तो देखेंगे लगभग 1433 करोड़ से बढ़कर 15,000 मतलब 16,000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है मुनाफा, तो काफी बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। वीएनबी मार्जिन्स जो हैं वो भी बढ़ कर आए हैं, 13.6% से बढ़कर 14.6% के आसपास। चलिए, तो ये तो रही बीते हफ्ते के नतीजों की एनालिसिस। आज कौन से नंबर्स हैं, ट्रिगर्स एंड ऑफ कोर्स स्टॉक्स एंड न्यूज पर कहां के दम पर कहां एक्शन दिखेगा? जी बिल्कुल, आज नतीजों में निफ्टी में आपको ग्रासिम और ओएनजीसी के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में भी लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज, एबोट, अपोलो टायर, आईआरसीटीसी और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और बाकी एनएमडीसी जैसे स्टॉक है, जहां पर भी आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जहां पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। सीपीआई का अक्टूबर का और डब्ल्यूपीआई का भी अक्टूबर का डेटा आएगा। और पेट्रोलियम मामले पर संसद की स्थायी समिति आज जो है वो बैठक करने वाली है, और वित्त मामलों की संसदीय समिति की भी बैठक होने वाली है आज। एक्स डेट है पावर ग्रिड में, जहां पर इंटरिम डिविडेंड है 5 का। अब आ जाते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। की स्टोन रियल्टर्स, जिसको आप जानते हैं रुस्तम जी के नाम से, वो आईपीओ आज से खुलने वाला है, 16 नवंबर तक जो है खुला रहेगा। इश्यू साइज 635 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इश्यू 560 करोड़ का है, और ओएफएस 75 करोड़ का है, जिसमें हालांकि कंपनी का जो एंकर बुक है लगभग 190 करोड़ जो है कंपनी ने एंकर बुक से जुटाए हैं, जिसमें अबूधाबी, मोर्गन स्टैनली, आदित्य बिरला आदि जैसी है जिन्होंने उसमें अप्लाई किया है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, इनका आईपीओ कुल मिला के फ्राइडे को जो बंद हो चुका है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 70% का मिला है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा अगर आप देखेंगे 1.8 टाइम्स और रिटेल का हिस्सा 11% के आसपास ही बढ़ता हुआ दिखा है, पर जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से आईपीओ सक्सेसफुल होता हुआ दिखा है। आर्किन केमिकल, यहां पर भी आईपीओ शुक्रवार को बंद होता हुआ दिखा। कुल सब्सक्रिप्शन इनको बढ़िया मिलता हुआ दिखा है, लगभग 32.2 टाइम्स का बढ़ते हुए दिखा है, जिसमें अगर आप क्यूआईबी का हिस्सा देखेंगे वो 49 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। कैंस टेक्नोलॉजी का आईपीओ, उनका तीसरा दिन है आज। अगर आप ओवरऑल दूसरे दिन तक अगर आप आईपीओ देखेंगे तो कुल मिला के 1.1 टाइम्स मतलब पूरा बढ़ता हुआ दिखा है। उसमें क्यूआईबी का हिस्सा जो है वो 2.5x टाइम्स के आसपास। आइनॉक्स ग्रीन, यहां पर जिनका दूसरा दिन है, उनका कुल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो लगभग 46% बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा ऑलरेडी 1.0
टाइम्स 1 मतलब 1.03 मतलब पूरा बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में हिंदुस्तान जिंक की बात करेंगे तो वहां पर दूसरे इंतरिम डिविडेंड पर 16 नवंबर को बोर्ड बैठक पर विचार किया जाएगा। चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।